एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट का जनरल फार्मेसी का यूनिट सेकंड का एक लास्ट टॉपिक बचा है। हम इसका सब कुछ पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट डेफिनेशन, आइडल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। मैट्रिक्स सिस्टम, पोस्टोलॉजी और ये इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप देख लेना। तो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, पहले आप देखो, जो कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। कोई भी मेडिसिन होती है हमारी दो चीजों से मिलकर बनी होती है। किन किन? एपीआई एंड एक्सिपिएंट। एपीआई क्या होता है? हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि एक्सिपिएंट जो होता है हमारा इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ये सिर्फ मेडिसिन को बनाने में हेल्प करता है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे मेडिसिन को ट्रीट करने में हमारा हेल्प करता है, सॉरी हमारी ड्रग डिसीज को ट्रीट करने में जो हमारा ये हेल्प करता है, वो हमारा एपीआई ही करता है। एक्सिपिएंट उन्हें बनने में हेल्प करता है, उसको थेराप्यूटिक उसको फिजिकल फॉर्म देने में हमारा हेल्प करता है, जैसे कि उसको शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मान लो कोई भी हमारा एपीआई है, वो हमारा 10 mg है, ठीक है, लेकिन उसकी मान लो अगर हमसे हम अच्छे से फॉर्म देनी है, जो शेप देनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे? एक्सिपिएंट्स हम ऐड करेंगे। उसके हम उनके ग्रेन्यूल्स को बाइंड करने के लिए हम एक्सिपिएंट्स यानी कि हमारे बाइंडिंग एजेंट्स हमारे ऐड करेंगे, डाइल्यूएंट्स वगैरह ऐड करेंगे। तो ये सब क्या होते हैं? एक्सिपिएंट हमारे मेडिसिन को बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो अपना एक्शन शो करता है, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है मेडिसिन में, वो हमारा क्या होता है? एपीआई होता है। तो आई होप आपको मेडिसिन हमारे किन किन दो चीजों से मिलकर मैंने समझ में आ गया होगा। एपीआई और एक्सिपिएंट क्या होते हैं, तो एक बार फिर भी देख लें। एन एपीआई इज द मेन सब्सटेंस इन ए मेडिसिन दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। एपीआई क्या होता है? हमारा मेन सब्सटेंस होता है जो कि डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि जो मेनली इफेक्ट शो करेगा वो हमारा एपीआई ही करता है। जैसे कि हमारा मान लो पैरासीटामोल की टैबलेट है, तो उसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो हमारा पैरासीटामोल होता है। बाकी जो होंगे वो एक्सिपिएंट है, उसे बनाने में, पूरी टैबलेट को बनाने में हमारे एक्सिपिएंट यूज हुए, लेकिन जो इफेक्ट शो करेगा वो हमारा पैरासीटामोल जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो ही हमारा शो करता है। ठीक है, तो आई होप एपीआई क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आते हैं हमारे आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या होती है। इट शुड बी इफेक्टिव, ये क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि अच्छा अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट अपना शो करें। शुड नॉट कॉज हार्मफुल इफेक्ट एट द नॉर्मल डोज, यानी कि हम इसके किसी भी मेडिसिन हमने को नॉर्मल डोज दिए तो ये हमारा हार्मफुल इफेक्ट ना शो करें। इट शुड हैव गुड बायोएबिलिटी, यानी कि इनकी क्या होनी चाहिए, जो हमारे एपीआई है इनकी अच्छी बायोएबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी बायोएबिलिटी होगी तो अपना अच्छा इफेक्ट शो करेंगे। बायोएबिलिटी क्या होती है? मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बता रखा है। जितनी ड्रग हमारी ब्लड में पहुंचती है वो ड्रग की क्या कहलाती है? हमारी बायोएबिलिटी। मान लो आपने 100 mg की कोई टैबलेट ली, 100 mg में से कोई 80 mg की टैबलेट हमारे ब्लड तक पहुंच पाई, तो उसकी क्या होगी? वो 80% हमारी बायोएबिलिटी हो गई। शुड बी कंपेटिबली विद एक्सिपिएंट, ये क्या होने के कुछ एक्सिपिएंट के साथ कुछ ऐसी हमारी वैसे रिएक्शंस ना करें जिससे क्या होने चाहिए, उसकी क्वालिटी वगैरह क्या होए मेडिसिन के खराब हो जाए, वो गिर जाए, अपना इफेक्ट शो ना कर पाए, तो उनके साथ क्या होने चाहिए? हमारे कंपेटिबल होने चाहिए। इट शुड बी इजी टू फॉर्मुलेट इन डोजेस फॉर्म, ये जो होता है हमारे डोजेस फॉर्म में इजिली फॉर्मुलेट हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट ड्रग तो हम लेते नहीं है ना, उसे हम पूरा किसी फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, सिरप्स हो गया, तभी तो हम उसे लेते हैं। डायरेक्ट ड्रग तो हम लेते नहीं, तो इसलिए क्या होता है, ये ऐसे होने चाहिए कि हम उन्हें इजिली डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे फर्स्ट आता है हेल्प इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग डिसीज। डिसीज को ट्रीट करने में और प्रिवेंट करने में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यही हमारे डिसीज को ट्रीट करता है। उसमें जो अलग होता है एक्सिपिएंट वगैरह होता है वो हमारे डिसीज को ट्रीट नहीं करता, वो सिर्फ उसे बनाने में हेल्प करता है। प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट, ये अपना डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इन्फ्लुएंस द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द
मेडिसिन, यानी कि ये मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन रखते हैं। यानी कि जब हमारा एपीआई वगैरह होगा तो उसमें हमारी क्या होनी चाहिए, हमारे मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी पर भी क्या डालते हैं, हमारा ये इफेक्ट डालते हैं ना। इट इसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, ये हमारा फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, क्योंकि थेराप्यूटिक इफेक्ट तो हमारे यही शो करते हैं। डिजीज को ट्रीट तो एपीआई करता है, इसलिए क्या होता है, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इसेंशियल होते हैं। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ डोज ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन की डोज एंड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट आता है एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। एक्सिपिएंट्स हमारे ऐसे इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिन्हें ड्रग की फॉर्मुलेशन में एपीआई के साथ ऐड किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इनका कोई खुद का इफेक्ट नहीं होता है, इनको सिर्फ बनाने के लिए, मेडिसिन को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये मेडिसिन को प्रॉपर शेप हो गया, टेस्ट हो गया, हैंडलिंग हो गया, स्टेबिलिटी देने करने के लिए ये सब हमारे यूज किए जाते हैं, जिससे कि हमारा ड्रग को भी इजिली एडमिनिस्ट किया जाए, क्योंकि हम उन्हें फिजिकल ड्रग को हम डायरेक्ट नहीं लेते, उन्हें फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल फॉर्म में हम एक्सिपिएंट की हेल्प से ही बना सकते हैं उन्हें। जैसे देखा तो एक्सिपिएंट्स आर इनएक्टिव सब्सटेंस, क्या होते हैं, हमारा इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। एपीआई हमारे एक्टिव होते हैं, एडेड टू ए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टू हेल्प इन इट्स प्रिपरेशन, स्टेबिलिटी, अपीयरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द परफॉर्मेंस। यानी कि ये क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में यूज किए जाते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको स्टेबल रखने के लिए, उनको एडमिनिस्ट्र यानी कि उनको ईजिली एडमिनिस्ट कर सके, उनको सुंदर दिखा सके, अपीयरेंस बढ़ाने के लिए उनके लिए हमारे यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी टैबलेट है वो हमारी कड़वी है, तो हम उसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर लेंगे, उसमें क्या करा उसने, बिटर टेस्ट को उसके मास्क करते हैं। ऐसे हमारे एक्सिपिएंट हमारे बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से एक्सिपिएंट हमारे यूज किए जाते हैं, लेकिन पहले इनके बारे में थोड़ा देख लें। आते हैं इसकी आइडल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी क्या हमारे करेक्टरिस्टिक्स इसकी होनी चाहिए। शुड बी स्टेबल, ये क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विद एपीआई, ये क्या है, एपीआई के साथ रिएक्शन ना करे। अगर एपीआई के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनकी क्वालिटी बेकार हो जाएगी, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इफेक्टिव हो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, हमारा इनर्ट होने चाहिए, कोई भी रिएक्शन ना करे एपीआई के साथ। शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड सेफ, ये किसी भी प्रकार के टॉक्सिसिटी पोज ना करें, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। शुड बी कंपेटेबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स, अदर इंग्रेडिएंट के साथ में कंपेटेबल, उनके साथ भी कोई भी हमारी अदर हमारी रिएक्शंस हमारी ना करें, कंपेटेबल होने चाहिए उनके साथ में। शुड नॉट अफेक्ट द ड्रग्स थेराप्यूटिक इफेक्ट, और जितने भी हमारे एक्सिपिएंट हमारे यूज किए जाते हैं वो ड्रग के थेराप्यूटिक एक्शन को अफेक्ट ना करें। अगर ये ड्रग के थेराप्यूटिक एक्शन को अफेक्ट कर देंगे तो फायदा ही क्या है उसका तो फिर हमारे मतलब बीमार हो रहे तो वो हमारे डिसीज को ट्रीट नहीं कर पाएगी ना। इसलिए हमारे क्या हुआ, ये एक्सिपिएंट ऐसे होने चाहिए कि ड्रग के थेराप्यूटिक एक्शन को भी हमारे अफेक्ट ना करें। इंपॉर्टेंस हमारी क्या होती है इसकी, हेल्पिंग मेकिंग टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स, क्रीम्स, etc, जितने भी हमारे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, क्रीम्स होते हैं उन सबको बनाने में यूज किए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे टैबलेट्स में हमारे इंग्रेडिएंट जो भी हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं उन सबको बाइंड करने के लिए हमारे बाइंडिंग एजेंट्स हमारे यूज होते हैं। अगर टैबलेट हमारी कड़वी है तो उसमें हमारे स्वीटनिंग एजेंट हमारे यूज किए होते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट हमारे यूज होते हैं इनके, और हमारे स्टेबल रखने में प्रिजर्वेटिव्स भी हमारे घर सारे यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे बहुत इम्प्रूव करने के लिए, टेस्ट को अच्छा दिखाने के लिए क्या होते हैं हमारे ये यूज किए जाते हैं। एंड हेल्प मेंटेन द क्वालिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, और यानी कि वही प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेल्फ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमारे यूज किए जाते हैं। हेल्प इन द रिलीज ऑफ एपीआई फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, अब एपीआई और हमारे एक्सिपिएंट आपस में ये बन गए तो अब वो इफेक्ट तो अपना तभी शो करेगा जब हमारे उसमें से वो रिलीज होएगा एपीआई, तो उसमें भी हमारी ये हेल्प करती है कि डोजेज फॉर्म से एपीआई रिलीज हो सके। इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मुलेशन, और फॉर्मुलेशन की जो भी हमारे डोजेज फॉर्म बनाए उसकी प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं।
हेल्प प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म एंड इफेक्टिव डोसेज फॉर्म, यानी कि एक यूनिफॉर्म और इफेक्टिव डोसेज फॉर्म प्रोवाइड करने में भी मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल्स डोजेज फॉर्म में हमारे यूज किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं हमारे? डाइल्यूएंट्स आर एक्सिपिएंट्स आर एडेड टू फॉर्मूलेस इंक्रीज इज बल्क और वॉल्यूम स्पेशली व्हेन द अमाउंट ऑफ एपीआई इज स्मॉल, यानी कि उसके बल्क को, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हमारे यूज किए जाते हैं क्या? डाइल्यूएंट्स। यानी कि जब हमारे एपीआई की अमाउंट बहुत कम हो तो उसे हम एज ए मेडिसिन हम नहीं बना सकते, तो उसमें क्या होगा, हमारे डाइल्यूएंट्स हमारे यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारे लैक्टोज हो गया, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च के लैक्टोज जो होता है हमारा टैबलेट्स में हमारा यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके एग्जाम्पल्स जरूर याद करना, क्योंकि 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि एज अ लैक्टोज हमारे कैसे यूज किया जाता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज हमारे कैसे यूज किया जाता है, फिर डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल बताओ, कुछ भी हमारे इसमें आ सकता है। और एग्जाम में अगर लॉन्ग में भी आ रहा है तो उसमें एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइंडर्स। बाइंडर्स यानी कि जो हमारे छोटे छोटे हमारे पाउडर्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे होते हैं, तो उनको बाइंड करने से हमारे ये है, ये आपस में ऐसी बाइंड नहीं हो, तो हमें इसमें बाइंडिंग एजेंट हम डाल दें तो क्या हो जाएगा, हमारे बाइंड हो जाएंगे ना। तो बाइंडर आर यूज्ड टू होल्ड द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सेफ टू टैबलेट एंड ग्रेन्यूल्स। यानी कि बाइंडर्स क्या होते हैं, उनको आपस में होल्ड करने, उसे आपस में ज्वाइन करने के लिए हमारे यूज किए जाते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें एक शेप प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बाइंडर हमारे क्या बने, हमारी टैबलेट कैसी बनानी है, हमारी राउंड बनानी है, सर्कुलर, और हमारी कैसी हमारी बनानी है, हमारे अंडाकार बनानी है, किस टाइप की बनानी है, और उसे शेप प्रोवाइड कराने में भी क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा स्टार्च, अकेसिया, मिथाइल सेल्यूलोज, जिलेटिन कैसे यूज किए जाते हैं, हमारे एज द बाइंडर्स एजेंट हमारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं? दीज एजेंट्स आर यूज टू टैबलेट और कैप्सूल ब्रेक अपार्ट इन स्मॉल पार्टिकल्स आफ्टर स्वेलिंग। क्या जब कोई हम टैबलेट खाते हैं वो अपना ऐसे ही अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करती, जब वो डिसइंटीग्रेट होएगी हमारी तभी तो वो शो करेगी। डिसइंटीग्रेट होगा फिर वो हमारी ब्लड में जाएगी, ब्रेकडाउन होगा उसका, डिसॉल्व होएगी, उसके बाद ब्लड में जाएगी, तभी तो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। तो जिससे कि वो हमारी ब्रेक डाउन हो जाए तो उसमें क्या ऐड किए जाते हैं, हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। जैसे कि हमारे स्टार्च, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, एलिजेनिक एसिड और क्रोस्पोविडीन हमारे एज द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हमारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हमारे क्या होते हैं? सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स आर स्पेशल डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स दैट हेल्प टैबलेट ब्रेक अपार्ट क्विकली व्हेन इट कम इनटू कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड। ये भी क्या करते हैं, हमारे टैबलेट को ब्रेक करते हैं, लेकिन बहुत क्विकली। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ब्रेक करते हैं, लेकिन सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, एकदम क्विकली, वो जल्दी से टैबलेट को ब्रेक करते हैं। जब हमारी टैबलेट क्या आएगी, हमारी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है। जैसे कि हमारे इसमें 3 हमारे सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, याद जरूर रखना, इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हमारे सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं। 3 होते हैं, कौन कौन से? क्रोस्पोविडोन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और क्रोस कार्मिलोस सोडियम। ये हमारे दोनों में यूज किया जाता है। सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी यूज किया जाता है और एज द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी हमारा ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स हमारे क्या होते हैं? Lubricants are used to reduce friction to prevent sticking during tablet manufacturing. जब हम टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं पंच एंड डाई मशीन के थ्रू हम उनका करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा उसमें फ्रिक्शन होता है। उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए, हमारा ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो उससे क्या होगा, टैबलेट उनकी दीवारों पर स्टिक हो जाएगी, यानी चिपक जाएगी। तो लुब्रिकेंट जिससे कि उसमें फ्रिक्शन कम हो और उस पर चिपके ना, इसलिए हमारे क्या यूज करते हैं, हमारे लुब्रिकेंट्स हमारे यूज किए जाते हैं टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि हमारा आ जाता है स्टेरिक एसिड, मैग्नीशियम स्ट्रेट, कैल्शियम स्ट्रेट, ये हमारे एज द लुब्रिकेंट्स हमारे यूज किए जाते हैं।
फिर उसके बाद आएगा हमारा ग्लाइडियंट्स। ग्लाइडियंट्स हमारे क्या, दीज एजेंट्स इंप्रूव द फ्लो ऑफ पाउडर ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए हमारे ग्लाइडियंट्स हमारे यूज किए जाते हैं। मान लो कि कोई हमारे पाउडर्स है लेकिन वो क्या हो रहे हैं, आपस में बहुत ज्यादा चिपक रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चिपक रहे हैं तो क्या वो हमारे टैबलेट का फॉर्मेशन उसे कर पाएंगे सही से, या फिर वो हमारे फिर उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारी डिफिकल्टी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, ग्रेडिएंट्स हमारे यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं हमारे पाउडर्स, क्या होते हैं पाउडर्स के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे पर इजिली स्लाइडली फ्लो करते हैं, जिससे कि वो हमारा उनका फ्लो प्रॉपर्टी की क्या करते हैं, ग्रेडिएंट्स हमारी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल जैसे कि टाल्क हो गया, एरोसोल हो गया, ये सब हमारा एज द ग्रेडिएंट हमारे यूज करते हैं, यानी कि फ्लो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं हमारे, कलरिंग एजेंट आर यूज टू गिव कलर टू प्रोडक्ट एंड टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, यानी कि उसे प्रोडक्ट को कलर देने के लिए और उसको दिखने में अच्छा लगे, उसके लिए हमारे क्या यूज किए जाते हैं, हमारे कलरिंग एजेंट। जैसे आपने देखा कलरफुल टैबलेट्स होते हैं उसमें हमारे कलरिंग एजेंट्स हमारे उसमें ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आ गया टाट्राजाइन, इंडिगो कैरामाइन, सनसेट येलो, फास्ट ग्रीन एज द कलरिंग एजेंट्स हमारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट्स हमारे किस लिए यूज किए जाते हैं, यूज टू इम्प्रूव टेस्ट एंड स्मेल ऑफ मेडिसिन, यानी कि कुछ मेडिसिन से हमारी स्मेल्स आती है तो उन्हें हम लेने में भी थोड़ा क्या होगा, हम ले नहीं पाएंगे ना सही से, उसे लेने में थोड़ा दिक्कत कोस करेंगे, तो इसलिए उनमें हमारे फ्लेवरिंग एजेंट और टेस्ट को भी हमारे इंप्रूव करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट, अच्छा फ्लेवर तो लेने में भी इजिली हम ले पाएंगे उनको, तो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट हमारे यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारा वनीला हो गया, ऑरेंज ऑयल हो गया, पीपरमेंट ऑयल हो गया, ये सब क्या होते हैं एज द फ्लेवरिंग एजेंट हमारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि मान लो कोई ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, उसका टेस्ट बहुत बिटर है, उसे हम ले ही नहीं सकते हैं, तो लेकिन तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें स्वीटनेस एजेंट हमारे ऐड कर देंगे, जो उसके टेस्ट को इम्प्रूव कर देगी, बिटर टेस्ट को मास्क कर देगी, इसलिए हमारे उनमें क्या यूज कर लेते हैं, स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट जैसे कि हमारा सुक्रोज, सोर्बिटोल, सैक्रीन, एस्पार्टमेट, ये हमारे एज द स्वीटनिंग एजेंट्स हमारे यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हमारा इसका यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है, जनरल फार्मेसी का, बी फार्मा का कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट और सेकंड क्या इसके ऊपर के जो जितने 3 लेक्चर्स हैं उनका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और पहले यूनिट का भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप जाकर जरूर देख लेना। तो आप सभी को वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स हम इसके कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। सो बाय, टेक केयर।